Hi guys, this is Sharan Singh Chauhan from Matrix Training Solutions. After long time, बहुत समय बाद में मैंने एक ऐसी मूवी देखी which is called शेरनी। और कोविड के बाद में शायद मेरा दूसरा वीडियो होगा। शेरनी देखने के बाद में मुझे ये बात समझ में आई कि ये एक कितनी नेचुरल मूवी है जो शायद हमें कहीं ना कहीं आज हमारे किसी भी संदर्भ में अपन बात करें, आज हमारे पर्सनल और लाइफ से या हमारी नेचुरल लाइफ से कनेक्ट करती है। तो थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं सर। पहली चीज़, इसमें विद्या जी ने जो काम किया है उनको मैं हैट्स ऑफ करूँगा। बहुत ही बढ़िया काम किया उन्होंने, एक बहुत ही नेचुरल उन्होंने एक्ट इसमें परफॉर्म किया है। विद्या जी एक मिडिल क्लास की लेडी है जो कि शायद एक गवर्नमेंट जॉब से यहाँ पर आती हैं और शी वॉज नॉट प्रिपेयर, क्योंकि 6 साल उन्होंने डेस्क पे काम किया था। डेस्क पे काम करने के मतलब ये होता है कि आप जहाँ पर जिस प्लेटफॉर्म पे आप जा रहे हो उस प्लेटफॉर्म का एक्सटेंशन क्या है। तो इस मूवी से मुझे अगर प्रोफेशनली ऐड करके देखता हूँ तो उसमें ये समझ में आया है कि 6 साल डेस्क पे काम करने के बाद में वो वहाँ पर गई हैं फील्ड वर्क के लिए। ना फील्ड वर्क क्या है? फील्ड वर्क में यहाँ पर इस मूवी में 2-3 चीज़ें दिखाई गई हैं। एक तो ये है कि आप पर्यावरण का कितना ध्यान रखते हो, एनवायरनमेंट के लिए आप कितने सचेत हो, कितना अग्रेसिव आप एनवायरनमेंट के लिए ध्यान रख सकते हो। दूसरा, हम लोग जानवरों का जब बात फॉरेस्ट की होती है, जब बात नेचर की होती है, तो ऑब्वियसली जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है तो वहाँ पर नेचर का अपना एक अलग रोल होता है। वहाँ के हर एक जानवर का अपना एक रोल है, उसमें हम ह्यूमन क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर बिट्स एंड पीसेस में इनका बहुत ही अलग ढंग से दिखाया गया है। मैं थोड़ा सा रिव्यूज़ का आपको बताऊंगा। 7.4 का IMDb रेटिंग है इसका। और बहुत टाइम बाद, जैसे मैंने आपको बताया, ये मूवी देखी मैंने। एक लेडी जो कि अपना जॉब परफॉर्म करने के लिए आती है, मिडिल क्लास की लेडी, उसको ये पता कि मेरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मुझे क्या करना है। वहाँ जाने के बाद में उसको पता लगता है कि अधिकारियों से कैसे बात करनी है, या अधिकारी उनका कितना नहीं सुनेंगे, अपनी हर बात को कहना रखना। उनके कुछ 3-4 तथ्य थे। 3-4 तथ्य कौन से थे? तथ्य पहला, जानवरों की सेफ्टी। सेकंड, कोलैबोरेशन इन बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल्स। थर्ड, एनवायरनमेंट को डेवलपमेंट के साथ में लेके चलना। ये बड़ा कॉमन सा है। मतलब आज हम कहीं भी जाएंगे इंडिया में, वहाँ पर हम लोग बढ़ रहे हैं और जंगल श्रिंक हो रहे हैं। इनकी भी अपनी लाइफ है। ये लाइट मूवी जो बनी है ये बहुत ही अच्छे कंसेप्ट पे बनी है। इसमें कोई सॉन्ग नहीं है, लेट मी टेल यू, इसमें कोई सॉन्ग नहीं है। इसमें बहुत ही सिंपल सा एक्ट बताया गया है जिसमें आपको ये पता लगता है कि हम लोग जो कर रहे हैं, या पर्यावरण के हिसाब से या शायद उन जानवरों के हिसाब से। हम लोग कहीं पर भी कहीं जाते हैं, आप कहीं पर भी किसी भी वाइल्ड रेंज में चले जाओ, वहाँ पे पता लगता है कि टाइगर की रेंज होती है। ह्यूमन ने अपनी रेंज इतने बड़ा रखी है कि टाइगर रेंज तो बहुत शॉर्ट हो गई है, और उसमें हम दोष देते हैं टाइगर को। ना, देयर आर 2 एक्सटर्नल फैक्टर्स, वन इज पॉलिटिक्स, वन इज प्रेशर। नाउ इन दिस मूवी कैसे वो लेडी पॉलिटिकल प्रेशर को भी हैंडल करती है और इंटरनल प्रेशर को भी हैंडल करती है। इंटरनल प्रेशर मीन्स जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये शायद हम सारे सरकारी डिपार्टमेंट में जो भी काम कर रहे हैं, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, सबके साथ में है, क्योंकि उनको कोप अप करके रखना पड़ता है। एक इंसान अपने डिपार्टमेंट में अगर हैंडल करता है, जाता है, तो वहाँ पर उसको 2 चीज़ें फेस करनी पड़ती है। एक उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंड उसकी पॉलिटिकल लायबिलिटी या पॉलिटिकल लाइजरिंग अपन उसको बोलेंगे। दोनों चीज़ें हैंडल करनी पड़ती है। या द थिंग इज, कोई सिस्टम आज तक नहीं बदला है। हर चीज़ में हर चीज़ हो रही है। आप चाहे किसी चीज़ को एक्सटेंड करना चाह रहे हो, लेकिन संविधान ने आपको अथॉरिटी दी है। एंड आप लोगों ने, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग हैं, मैं उनसे तारुफ करना चाहूँगा। आप लोगों को गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दी है, एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। आप लोगों की इतनी बड़ी लॉबी है, इतनी बड़ी आपकी एक्सटेंशन है जिसको आप मैनेज कर सकते हो। शायद वही विद्या जी ने इस मूवी में बताने की ज़रूरत
या महसूस करी है या बताने की कोशिश करी है ना। होता क्या है, मूवी में विद्या जी एक डीएफओ की हैसियत से आती हैं और यहाँ पर वो सिर्फ पर्यावरण और जो आपके रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं जो कि चलती रहती है इन मीन्स ऑफ माइंस या डेवलपमेंट के हिसाब से, डेवलपमेंट काम से, उनको कैसे कोप अप करना है। और साथ साथ ह्यूमैनिटी का भी बहुत ध्यान रखा गया है। ह्यूमैनिटी इन द सेंस ऑफ जो वहाँ के ग्रामीण हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उनको कहाँ बकरी चरानी है या कहाँ अपने वो कैटल्स को लेके जाएंगे, इसका भी बहुत बड़ा ध्यान रखा गया है ना। एक डीएफओ जो कि यहाँ पर आती है और अगर वो अपना डीएफओ ये ध्यान तक रखती है कि मुझे गांव वालों का भी ध्यान रखना है, मुझे एक टाइगर रिजर्व का भी ध्यान रखना है, तो ये बहुत बड़ा एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैच है। और ये गवर्नमेंट के रूल्स जो हैं, क्योंकि अथॉरिटी सबके पास में होती है, गाइडलाइन सबके पास क्लियर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये चीज़ें काम करने में और जब हम प्रैक्टिकली काम करते हैं तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। मुझे इसका एंड बहुत अच्छा लगा। एंड का मतलब है किसी भी ईमानदार डीएफओ का या कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र तो होगा ही होगा, और उसमें हुआ है। सिस्टम से लड़ने के लिए उसने भरपूर कोशिश करी, सब कुछ किया, लेकिन एक बात है, उसने एटलीस्ट नाक में दम तो कर दिया। उसको पता है मुझे कहाँ सेव करना है, क्या नहीं करना है। टाइगर रिजर्व की बात करते हैं, ये मूवी में दो फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल मतलब जो लेडी अपने हस्बैंड से बोल रही है कि मैं रिज़ाइन कर रही हूँ। रिज़ाइन क्यों कर रही है? क्योंकि इंटरनल प्रेशर इतना ज़्यादा है, इतनी लॉबी बनी हुई है। यहाँ पर हमारा अधिकारी किसी एमएलए से जुड़ा हुआ है, एमएलए किसी पॉलिटिशियन जुड़ा हुआ है, और सबको अपने अपने विकास के क्रम जो है उसको पूरा करना है। लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा कि मुझे उस जंगल के जानवर का भी ध्यान रखना है या इसकी गरिमा को मेंटेन करना है। वो शायद यहाँ पर विद्या जी ने बहुत अच्छा बखूबी निभाया है। ये सिर्फ एक साफ मैसेज है, एक बड़ा सिंपल सा मैसेज है कि जिसमें आप बाउंड्रीलेस एफर्ट करते हो। मुझे याद है एक इंसिडेंस इस मूवी का, जिसमें जहाँ पर गांव की औरतें आके बोलती हैं कि हमने टोकरी बनने का काम किया है। मतलब आप सोचो कि एक इंडियन गवर्नमेंट आपको सिर्फ एक पोस्ट देती है, उस पोस्ट के अलावा आप उसमें क्या कर सकते हो? उस पोस्ट के अलावा आपके बाउंड्रीलेस एफर्ट होते हैं, आपके कुछ और क्रियाकलाप होते हैं जिसमें आप आसपास वालों को देख सकते हो। पॉलिटिशियंस तो अपना रोल निभाएंगे, पॉलिटिशियंस को तो सिर्फ वोट चाहिए, उनको डेमोक्रेटिक सिस्टम से या फिर कोई भी बाउंड्री एफर्ट से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ अधिकारी का काम है। और अधिकारी ने यहाँ पर, विद्या जी ने बहुत अच्छा किया कि वहाँ पर जब भी मैंने देखा कि कोई भी विधायक आ रहा है या कोई भी एक सीनियर अधिकारी आ रहा है, तो वहाँ पर उन्होंने वही जो होता है हमारे अधिकारियों के साथ में, वो सारा का सारा उन्होंने वही सिस्टम रखा है। हुआ भी वो उनके साथ में जो शायद होता है। पर क्या ये मूवी एक सचेत करने का अलार्म नहीं है? क्या ये मूवी आपको पर्यावरण की तरफ नहीं मोड़ती है? क्या ये मूवी में अच्छा तरह नहीं बताया गया है कि एक हर चीज़ की टेरिटरी होती है? आज हम इतिहास में जाते हैं तो हमारा औचित्य क्या था, मतलब हमारा ओरिजिन क्या था? हमारा ओरिजिन था एक ह्यूमन लाइफ ने डेवलप किया, लेकिन क्या हम पर्यावरण के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे? क्या हम किसी भी अधिकारी के साथ में उसको इम्प्रेशराइज करके हम गलत बात नहीं कर रहे? हर जगह पॉलिटिक्स है, हर जगह पॉलिटिक्स है। तो क्या ये पृथ्वी का विनाश नहीं है? इस मूवी को मैं 10 में से 10 देना चाहूँगा, क्योंकि पहली बार या आफ्टर सो लॉन्ग टाइम ऐसी मूवी बनी है जिसने सिर्फ पर्यावरण की बात करी है और जिसमें उस अधिकारी का ये भी बताया गया इसकी लिमिटेशंस क्या है। राइट? एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर। हमें जॉब, कोई भी अधिकारी वहाँ आता है तो उसको ये नहीं बताया जाता सर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, बहुत अच्छी बात है सर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, लेकिन शायद उसके बाद में कोई बताएगा इस गवर्नमेंट जॉब पे आपके चैलेंजेस क्या क्या है। मैं बताता हूँ सर आपको चैलेंजेस क्या क्या है। आपको चैलेंजेस ये हैं, आपको पॉलिटिकल भी मैनेज करना पड़ेगा, आपको अपने सुपीरियर अधिकारी के साथ में मैनेज करना पड़ेगा, आपको कई बार कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या करनी पड़ेगी, आपको कई बार उन चीज़ों को नहीं करना पड़ेगा जो आप करना चाहते हो।
हम कहते हैं पेड़ लगाओ, वृक्ष दिवस है, पेड़ लगाओ, हम सब कुछ करते हैं सर। लेकिन इस मूवी में बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल सिर्फ ये है, हम लोग शहरी या ग्रामीण की बात करते हैं तो ग्रामीण तक में भी अभी हर चीज़ चली गई, विकास के नाम पर हर चीज़ आगे तक चली गई है। हम उस जानवर के बारे में नहीं सोचते जो हम आजकल बड़े बड़े पहले देखते थे कि राजा महाराजाओं ने बड़े बड़े वो लगा रखे हैं। आप क्या सोचते हो अगर ये प्रजाति वैनिश हो गई, कोई भी प्रजाति वैनिश हो गई, तो हम उसको कैसे, हम क्या बच्चों को पिक्चर्स दिखाएंगे जो मूवी में शायद लास्ट में दिखाया गया, सारी पिक्चर्स दिखाई गई सर जूलॉजी में। जब विद्या जी का ट्रांसफ़र जूलॉजी में हो जाता है, एक आई वुड से एक ऐसी जगह हो जाता है जहाँ पर आपको सिर्फ ये दिखाना है कि ये कौन सी प्रजाति थी, वो सिर्फ एक आपको मोमेंटम में दिखेंगे। हम लोग वैसे इतने एडवांस हैं, और ये शायद आई वुड से कि ये पहली ऐसी मूवी बनी है जिसने नेचर से रिलेटेड या पॉलिटिशियन से रिलेटेड उनको साफ बातें कही है। कब अलर्ट होती है, मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। इट्स नॉट अबाउट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, मैं हर डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। कब कौन सा काम किसको अलर्ट करना है। आज हम कोई भी प्राइवेट में अगर हम हायर करते हैं, प्राइवेट में हम हायर क्या करते हैं, प्राइवेट में हम किसी बंदे को देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि यार ये कुछ अच्छा करेगा। गवर्नमेंट में एक एग्जाम देकर पास हो गया था, लेकिन उसका पैशन वहीं रुक जाता है क्योंकि कुछ अच्छा करने के लिए आया है। उसका पैशन वहीं डेमोलिश हो जाता है क्योंकि वो देखता है सिस्टम क्या है। सिस्टम ये है कि हमें लाइसेंस बना के चलना है, सिस्टम ये है कि हमें आगे से आगे बोर्ड लो के चलना है। नो मैटर पर्यावरण का कितना नुकसान हो रहा है या नो मैटर कि जंगल का कितना नुकसान हो रहा है। और ये हर डिपार्टमेंट की बात है, चाहे रूरल हो चाहे अर्बन हो। एक इंसान जो गवर्नमेंट जॉब में आता है वो अपने पैशन के साथ में आता है। हम गवर्नमेंट जॉब वालों को बोलते रहते हैं कि सर आप तो बहुत बूढ़े हो गए हो, गवर्नमेंट जॉब में ये तो ऐसे ही चलता है। हम बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब है, बहुत पुरानी कहावत है, गवर्नमेंट का ठर रहा है, गवर्नमेंट का डर रहा है। लेकिन गवर्नमेंट वाले भी तो इंसान ही हैं, उनका भी तो कुछ कभी ना कभी तो वो इस पैशन के साथ में आए होंगे। लेकिन सिस्टम ने उनको ऐसा कर दिया कि शायद या तो उनको ट्रांसफ़र होगा या फिर रिज़ाइन कर देंगे, जो शायद विद्या जी ने अपने हस्बैंड को इस मूवी में बोला भी है। माई ओनली सबमिशन इज दिस, ये मूवी देखने के बाद मैं बहुत इंप्रेस हूँ और शायद ऐसी मूवीज़ बननी चाहिए। मैं विद्या जी को और पूरी टीम को हार्टली कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि पर्यावरण के हिसाब से, और इन्होंने इसमें जो जो भी तथ्य रखे हैं, जो भी पॉलिटिकल उसमें इश्यूज लेके आए हैं, वो शायद बहुत अच्छा था, इससे बेटर हो नहीं सकता था, और यही सच्चाई है। मैं शर्मिन चौहान फ्रॉम मैट्रिक्स ट्रेनिंग सॉल्यूशंस, दोबारा आपसे रूबरू होऊंगा अगले वीडियो में। जय हिंद।